एक तरफ जहां केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में 10,000 करोड़ रुपए के नकली धान खरीद घोटाले की जांच का आदेश दिया गया है, तो वहीं अब हरियाणा में कथित तौर पर हुए धान घोटाले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल हरियाणा में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इसी तरह के घोटाले के आरोपों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। हरियाणा में जिस धान घोटाले की बात की जा रही है उस पर चर्चा करें तो इसमें किसान संगठनों ने नकली खरीद रिकॉर्ड, नकली सेल वाउचर और एपीएमसी मंडियों में गैर कानूनी ट्रेडिंग के तरीकों के जरिए केंद्र सरकार के फंड के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इस मामले में आईसीएआर के पूर्व प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठेर की दलीलों के मुताबिक हरियाणा का घोटाला पंजाब में सामने आए तरीके जैसा ही है। बताया गया है कि कमीशन एजेंट, राइस मिलर्स और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों ने कथित तौर पर धान खरीद को बढ़ाकर दिखाने के लिए मिलीभगत की, जिससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के फंड का गलत इस्तेमाल हो सका। एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि कथित हरियाणा धान घोटाले में ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है कि हरियाणा में खरीफ 2025 सीजन के दौरान 62 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद की गई। खरीदी गई धान की यह मात्रा खरीफ 2024 में खरीदे गए 54 लाख टन से लगभग 8 लाख टन ज्यादा है। बताया जा रहा है कि धान खरीद में इतने बड़े इजाफे ने शक पैदा किया क्योंकि किसानों और एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगस्त और अक्टूबर 2025 के बीच बेमौसम बारिश, बाढ़ और डॉफिंग वायरस और लूज स्मट जैसी फसलों की बड़ी बीमारियों की वजह से पैदावार में 10 से 15% की गिरावट आई। वहीं हरियाणा में धान खेती को लेकर जो आंकड़े हैं वो भी ये कहते हैं कि इस अवधि में हरियाणा में लगभग 15.5 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की गई थी, जिसमें से लगभग आधी बासमती वैरायटी की थी जिसे एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता है। वहीं बाकी 7.5 लाख हेक्टेयर परमल से 6.2 टन प्रति हेक्टेयर की औसत प्रोडक्टिविटी के साथ लगभग 48 लाख टन पैदावार हो सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद खरीद एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर असल उपज से 14 लाख टन से ज्यादा खरीद दिखाई गई। बताया गया है कि इसमें 2,390 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी रेट पर केंद्र के खजाने को लगभग 3,300 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। हरियाणा धान घोटाले का जिक्र करने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कथित स्कैम में नकली गेट पास, जाली जे फॉर्म और गैर कानूनी कच्ची पर्ची का इस्तेमाल शामिल था, जिसमें किसानों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कथित तौर पर सरकारी पेमेंट के लिए किया गया था। बताया गया है कि इस स्कैम को अंजाम देने के लिए धान खरीद के मद्देनजर एमएसपी की रकम डीबीटी के जरिए क्रेडिट होने के बाद कमीशन एजेंटों ने कथित तौर पर किसानों से बड़ी रकम कैश में वसूली, जिससे बिना हिसाब किताब वाला और टैक्स फ्री कमाई कमीशन एजेंटों को हुआ। आरोप यह भी है कि इस कथित स्कैम में किसानों को लगभग 400 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त नुकसान हुआ, जो कि बड़े पैमाने पर कच्ची पर्ची सिस्टम के कारण 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था, जबकि उनकी उपज पहले ही एमएसपी पर खरीदी जा चुकी थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि 2014 से हरियाणा में नकली धान खरीद स्कैम बार बार रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें शामिल लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। हरियाणा में धान घोटाले को लेकर सामने आए आरोप इस समय चर्चा में है और डेटा पर ध्यान दिया जाए तो हरियाणा में खरीफ सीजन 2020 के दौरान हरियाणा में कथित तौर पर सिर्फ 50 लाख टन की अनुमानित प्रोडक्शन के मुकाबले 65 लाख टन धान खरीदा गया। इसी बीच आपको बता दें कि अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एपीएमसी मार्केट में गैर कानूनी कच्ची पर्ची ट्रेडिंग पर रोक लगाने और एपीएमसी एक्ट 1961 के प्रोविजन को सख्ती से लागू करने के लिए 30 दिनों के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के तहत जे फॉर्म तुरंत जारी करना और बिक्री और तौल के बाद पूरा पेमेंट करना जरूरी है। बता दें कि कोर्ट में इस मामले को लेकर पहुंचे पिटिशनर ने दावा किया है कि इसी तरह के गैर कानूनी तरीके पंजाब और दूसरे राज्यों में भी आम हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है और एमएसपी सिस्टम का मकसद ही समाप्त हो रहा है। पिटिशनर द्वारा कथित धोखाधड़ी की गंभीरता का हवाला देते हुए पिटिशनर ने केंद्र से पंजाब और हरियाणा में कुल 15,000 करोड़ रुपए के नकली धान खरीद घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की है। पिटिशनर ने इसे किसानों, पब्लिक फाइनेंस और नेशनल फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करने वाला गंभीर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बताया है। वहीं पंजाब धान घोटाले की बात करें तो आरोप है कि पंजाब की मंडियों में 6,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए तक की धान की फर्जी खरीद हुई। आपको बता दें कि पंजाब में धान घोटाले को लेकर आरोप
संगरूर स्थित एक कमीशन एजेंट सह चावल मिल मालिक द्वारा लगाए गए। अब केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में 10,000 करोड़ रुपए के नकली धान खरीद घोटाले की जांच का आदेश दिया गया है, जहां ये खबर लगातार चर्चा में है।